2025-26 का बजट जो है, बिहार का 25-26 का बजट आ चुका है। ये 2025-26 का जो बजट है, यह एनडीए सरकार की भी बजट है। चूँकि हम सभी को पता है कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, उसके बाद रामविलास पासवान का पार्टी, हम की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी, ये सभी को मिला करके एनडीए की सरकार बनी हुई है। अब इस एनडीए सरकार के माना जा रहा है कि अंतिम बजट है, यानी नीतीश कुमार के अंतिम बजट है, क्योंकि इस बजट में कुछ बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। दूसरी बात, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, सह कह सकते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री हैं। तो सम्राट चौधरी जी का ये बिहार का दूसरा बजट है, और इस बजट में जो लाई गई है, आज जो प्रेषित किया गया है, आज विधानसभा में जो बजट लाई गई है, आज तारीख है आपका 3 मार्च 2025, और 3 मार्च 2025 का बिहार का बजट आ चुका है। और इस बजट में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जी पुनः, जैसे पहले महिलाओं के प्रति इनकी जो एक निष्ठा था, क्या इस निष्ठा को इन्होंने पुनः रखा, यानी बिहार के बजट में महिलाओं के लिए अब क्या क्या सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए हैं। बिहार का जो बजट है, इस बजट में कितने का बजट लाई गई है, और बिहार सरकार जो होगी और क्या क्या नए नए प्रावधान और क्या रोजगार के क्षेत्र में काम करेगी, ये सभी पे। लेकिन आज का जो हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के हर समय के बाद और हर स्थिति और हर बजट की तरह इस साल का भी बजट जो होगा, यह हमारा बात होगा महिला को लेकर के। यानी आज का हमारा जो डिस्कशंस होगा, बिहार बजट और महिला। ध्यान देंगे, बिहार बजट और महिला का योगदान, या बिहार बजट और महिलाओं के लिए सरकार ने आखिर क्या लाई है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चूंकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जो है, सोमवार को विधानसभा का बजट पेश कर चुके हैं, जो 25-26 का है, और यह बजट जो है 3.17 लाख करोड़ रुपया से बिहार का बजट का ऐलान किया गया, 3.17 लाख करोड़ का। और ये 40 मिनट की इनका भाषण हुई है। इस बजट में लगभग 52 नई नई इन्होंने घोषणाएं की है, जैसे पिंक बस की घोषणा किया गया है, जैसे प्लास्टिक कचरा की बात की गई है, जैसे आप दाल जो होगी वो एमएसपी पे बेचा जाए। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को जो है लाया गया है। तो आज पहली बात करेंगे पिंक बस महिलाओं के लिए, क्योंकि पहले मैंने बात किया है कि आज का हमारा बजट का जो सेशंस होगा बिहार का, इसमें हम महिला फोकस करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वह महिला के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं। और यही कारण है कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से लगातार महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है। इतने भारत के, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, इतना महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए दिल से नीतीश कुमार को इसके लिए सैल्यूट, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को रियल में इन्होंने सशक्त किया है। तो ये जो होगा बस होगा, एक पिंक बस की बात आ रही है कि पिंक बस होगी। जो नीतीश सरकार जो है, ये ज़्यादा देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर इन्होंने खर्च करने की बात किया है। वहीं यदि स्वास्थ्य सुविधा पर देखा जाए तो 20,335 करोड़ रुपया का होंगे। और यदि महिलाओं के लिए घोषणा इनकी सबसे बड़ी है। बिहार की महिलाओं को अब स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन होगा, अब इनको नौकरी में 33% भी रिजर्वेशन कर दी गई है। यानी अब बिहार सरकार के जितने भी ट्रांसपोर्टेशंस है, उसमें भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया गया, सीट रिजर्व हो गए। और बड़े बड़े जो शहर हैं, उनमें पिंक बस शहर की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि महिलाएं ही केवल उसमें चढ़ेगी, महिलाएं सेफ भी रहेंगी, और इसमें ड्राइवर से लेकर के कंडक्टर तक सारे के सारे महिलाएं होंगे। और स्कॉलरशिप की राशि इन्होंने 1,000 से बढ़ा कर 2,000 कर दिया है प्रति माह। तो इस तरह से महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार का एक बार और कहेंगे कि इनकी जो खुशहाली और इनका जो प्रयास, इनका जो कदम, ये पुनः फिर एक बार आगे बढ़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एमएसपी पर भी जो है अब दाल बिकेगी। इसके बाद हम और लंबी बातें करेंगे, खासकर महिला पर। तो इतना ही नहीं, किसानों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तेलहन की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनके ज़बरदस्त लाभ मिलने की बात हो रही है, आसार दिखाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने सरकार के अरहर, मूंग और उड़द के दाल को एमएसपी पर खरीदने के लिए बात कहा है। इसके लिए हर ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे, ये सरकार की एक योजना है। वही प्लास्टिक विनिर्माण नीति की बात किया जाए तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी, और यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिहार फार्मास्यूटिकल पॉलिसी यानी दवाई उद्योग जो है, ये 2025 लागू कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि प्लास्टिक जो निर्माण या विनिर्माण के लिए बिहार में ही प्लास्टिक विनिर्माण नीति लागू कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बिहार में इसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार भी मिले। अब होता है कि सरकार जो है, बिहार का जो बजट लाई है, इसमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इनमें देखिएगा तो शिक्षा विभाग को लिए 60,974 करोड़,
और स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ की बात की गई। वहीं यदि सड़कों पर देखा जाए तो 17,908 करोड़ रुपया और गृह विभाग की यदि बात करें 17,831 करोड़ रुपये। ग्रामीण विकास के लिए सरकार फिर एक बार ज़्यादा दी है, यानी 16,043 करोड़। और ऊर्जा विभाग पर भी 13,484 करोड़ रुपया खर्च करने की बात हुई है और इससे बिहार का विकास संभव है, यह बजट में बताया जा रहा है। अब होता है बिहार के प्रमुख बातें की बात करें, बजट की प्रमुख बातें की बात करें तो ये बजट में महिलाओं के लिए जो कहा गया है कि पिंक बस होगी। तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने बताया है कि राज्य के प्रमुख जो शहर हैं, यानी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए अब पिंक बस सेवा शुरू कर दिया जाएगा। तो बस के चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, ये सारे के सारे महिलाएं होंगे और उन्हें इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अब होता है दूसरा, यदि हम ऐलान की बात करें तो गाड़ी खरीदने पर महिलाओं को मिलेगा एक भारी पैसा, भारी छूट। वित्त मंत्री ने भी बताया कि राज्य में महिला जो चालक हैं, यानी ई रिक्शा और दोपहिया जो यदि गाड़ी खरीदते हैं तो उनको अनुदान यानी सब्सिडी दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रमुख शहरों में महिला वाहन चालक जो होंगे उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। और तीसरा है, जो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाया जा रहा है, वह है कैंसर सोसाइटी खोली जाएगी। चूँकि बजट में बताया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है, तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। बेगूसराय, मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे, बेगूसराय की बात हो रही है मेरे दोस्तों, तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। इसके साथ ही आप देखिएगा तो बिहार में कैंसर सोसाइटी की भी स्थापना करने की बात हो रही है। जो प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए सेंटर खोले जाएंगे और इसके साथ ही राज्य के सभी प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज भी खोलने की बात किया गया है। एक बहुत बड़ा ऐलान आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। अब हमारा फोकस जो होगा बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कितना मेहरबान है, तो पुनः एक बार देखेंगे नीतीश सरकार बजट में महिलाओं के लिए अगेन मेहरबान हुए हैं। और इनकी मेहरबानी तो देखिए साहब, मेहरबानी में पहला तो आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार जो है कन्या विवाह मंडप निर्माण करेगी। ये कन्या विवाह मंडप जो है हर ग्राम में, यानी कह सकते हैं हर पंचायत में, गाँव में सरकार कन्या विवाह मंडप निर्माण करेगी। महिला हाट बनाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं जो होंगी अपने कारोबार करेंगे, अपने जो सूक्ष्म तथा लघु और हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पर हुआ कि बड़े बड़े जो बिहार के शहर हैं वहाँ पर जिम ऑन व्हीकल की शुरुआत होगी। अब महिलाओं को भी जिम सिखाया जाएगा, महिलाएं स्वस्थ होंगे। वाह वाह मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी। और पिंक टॉयलेट की तो स्थापना हमने बताया ही है। पिंक बस भी सरकार चलाएगी। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब महिला बिहार के और सशक्त होंगे, क्योंकि बिहार के महिलाओं को काम जहाँ पर वो करेंगे, कामकाजी जो महिलाएं होंगे उनके लिए सरकार हॉस्टल भी बनाने की बात की है मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। उसके बाद महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। वह ट्रेनिंग बिहार आज पथ परिवहन में जैसा कि बताया कि 33% सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। तो चालक होते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो में जो मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं, इस पर अब महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। वहीं यदि देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐलान कर दिया कि महिलाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मी जो है उनको अब कहीं रेंट नहीं लेने की ज़रूरत है, सरकार आवास बनाएगी। और बजट में महिला पुलिसकर्मियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। महिला सिपाहियों को राज्य सरकार पदस्थापन थाने के नज़दीक आवास उपलब्ध कराएगी। अब दूर नहीं जाना है, इसके लिए सरकार आसपास के घरों में किराए पर लेगी। वाह वाह, मानना पड़ेगा कि बिहार सरकार गजब की कार्य कर रही है भाई, खास तौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर के। अब देखना है कि सभी सरकार इस साल, ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने सारे कार्य किए, क्योंकि इस साल चुनाव है। चुनाव के दौर में सरकार चाहे किसी की पार्टियां हो, वह खुल करके बरसात कर देती है, योजनाओं की बरसात कर देती है। तब हमें देखना होगा कि सभी जो योजनाओं की बरसात की गई है, जो सरकार अन्य क्षेत्रों पर खास महिलाओं के लिए जो इतनी मेहरबान हुई है, अब ये देखना है कि आखिर कितने पटल पर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा एपिसोड, आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों।